बुक रिव्यू की एक्सरसाइज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट जर्नल गाइडलाइंस मस्ट यू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग अ बुक रिव्यू। यानी जब आप बुक रिव्यू लिखेंगे तो ऐसे कौन सी गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं जिन्हें आपने दिमाग में रखना चाहिए जब आप बुक रिव्यू लिखें। बच्चों, बुक रिव्यू को आपने उस तरीके से समझना है कि जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपके प्ले स्टोर से, उससे पहले जब आप उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हो, डिटेल जानते हो, वो आपके रिव्यूज़ हैं, एप्लीकेशन के रिव्यू हैं। तो ऐसे ही कोई किताब आपने पढ़नी है, टॉपिक आपका इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश लैंग्वेज का है और इसमें आपके बुक रिव्यू के बारे में पूछा गया है जो कि लिटरेचर का एक पार्ट है। चलिए आगे है आंसर बच्चों इसका। When writing a book review, जब हम बुक रिव्यू को लिखेंगे, we must keep in mind, हमें दिमाग में रखना चाहिए the following points, जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं ये हमने दिमाग में रखने चाहिए। कौन से पॉइंट्स हैं वो आपके आगे है बच्चों। ये पहला पॉइंट है, इन द बिगनिंग राइट 2 or 3 sentences, शुरुआत में 2 या 3 आपने सेंटेंस लिखने हैं। डिस्क्राइबिंग व्हाट द बुक इज़ अबाउट, कि द बुक इज़ अबाउट, किताब किस बारे में है वो आपने डिस्क्राइब करना है। व्हाट द बुक इज़ अबाउट, सेंटेंस को आपने ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि इन द बिगनिंग राइट 2 or 3 sentences, शुरुआत में 2 से 3 सेंटेंस लिखने हैं। डिस्क्राइब करते हुए व्हाट द बुक इज़ अबाउट, ये एक साथ है। इसको आप बार बार पढ़ो और समझो इसका मतलब कैसे है, किस तरीके से ये फॉर्मेट है, पहले व्हाट है, फिर द, फिर बुक, फिर इज़ है, फिर अबाउट है। ये फॉर्मेट आपने पढ़ना है और इसका मतलब समझना है, तो उससे आप इस सेंटेंस के फॉर्मेट को समझ पाओगे तो आप अपने तरीके से भी इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हो। बच्चों, आपने रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि बुक रिव्यू है क्या, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। और आपका क्वेश्चन है कि जनरल गाइडलाइंस, दिशा निर्देश कौन से होंगे जब आपने बुक रिव्यू लिखनी है। सीधी बात है, बुक रिव्यू लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बातें इसमें हम सीख रहे हैं। इसको समझते हुए आपने सेंटेंस को भी ध्यान से पढ़ना है, हर एक सेंटेंस को, और समझना है कि क्या उसका भाव है। रट्टा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। बट यू शुड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। विच रिवील्स, रिवील मतलब जाहिर करना यानी उजागर करना। द सस्पेंस, सस्पेंस का मतलब आप समझ रहे होगे कि जो रोमांच है, ऑफ द स्टोरी और द नॉल, यानी कोई स्टोरी या नॉल का आपने एकदम पूरी स्टोरी नहीं बता देनी है कि पहले ये हुआ फिर ये और फिर उसके बाद ये सब। आपने सस्पेंस को बरकरार रखना है। अगर पहले से पूरी स्टोरी का पता है तो बुक को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे कोई मूवी आपके किसी दोस्त ने किसी घर में किसी ने देखी हो पहले और आप पूछते हो कि इस मूवी में क्या है। कई बार आप बोलते हो कि आगे बताओ मत, आगे क्या होने वाला है। कई बार पूरी स्टोरी का पता होने से ना उसका रोमांच ख़त्म हो जाता है। आप उसी तरीके से इस बात को समझें। आगे बढ़ते हैं। एज अ जनरल रूल, आमतौर पे जो रूल है उसके हिसाब से ट्राई टू अवॉइड, आपने अवॉइड करना है राइटिंग इन डिटेल, डिटेल लिखना अवॉइड करना है। यानी इस सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में बनाए तो आप सीधे सीधे लिखो, डू नॉट राइट डिटेल, बस अबाउट एनीथिंग, कोई भी उस बारे में डिटेल नहीं लिखनी है। दैट हैपन्स, जो कि घटित होता है, फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द बुक ऑनवर्ड्स, किताब के बीच में शुरू हो गया और आगे ऑनवर्ड्स मतलब आगे बढ़ना। यानी कुछ भी आपने डिटेल ऐसी नहीं लिखनी है, कुछ भी बातें आपने ऐसी नहीं बतानी है कि जी ये घटना हुई उसके बाद आगे ये हुआ। ये डिटेल आपने बिल्कुल भी नहीं देनी है। सस्पेंस को बना के रखना है बुक रिव्यू को
लिखते टाइम आपने बातें ध्यान करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेल द रीडर्स, पाठकों को बताओ, व्हाट यू पर्टिकुलरली, खास तौर पर आपने क्या लाइक्ड, पसंद किया अबाउट द बुक, यानी पाठकों को ये भी बताना है आपने कि आपको क्या बात पसंद आई, खास तौर पर कोई स्टोरी में कोई हिस्सा पसंद आया, पूरी स्टोरी पसंद आई, कोई कैरेक्टर पसंद आया, या फिर क्या पसंद आया आपने, ये आप अपने बुक रिव्यू में लिखें। इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखें तो व्हाट यू लाइक्ड कोमा टेल द रीडर्स, या फिर टेल द रीडर्स व्हाट यू लाइक्ड, पाठकों को बताओ जो भी आपको पसंद आया वह। आगे है, ये क्लियर नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए, अगर दिख रहा है समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ सुन लें आप। फोकस ऑन योर थॉट्स, अपने विचारों पर फोकस करो, एंड फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स पर फोकस करो, अबाउट द स्टोरी, जब आपने वह किताब पढ़ी होगी, स्टोरी पढ़ी होगी, उस स्टोरी को पढ़ते समय आपके विचार क्या थे, आपकी फीलिंग्स क्या थी, उन पर फोकस करते हुए, यानी कौन से ऐसी बातें थी जो आपको स्ट्राइक की। स्ट्राइक करना मतलब पिंच करना, कि एकदम से पूरे दिन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं पर कुछ ही इवेंट्स ऐसे होते हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, कई बार तो पूरा दिन भी दिमाग में नहीं रहता, कुछ भी ऐसा हुआ जो स्ट्राइक नहीं किया आपको, आप समझ गए होंगे। द स्टोरी एंड द वे इट वॉज टोल्ड, द वे, जिस तरीके से, इट वॉज टोल्ड, बताई गई थी, यानी बुक रिव्यू लिखने से पहले आपने सीधी सी बात है सोचना है, समझना है कि क्या कहानी थी, किस तरीके से बताई गई थी। यू कैन ट्राई आंसरिंग, आप आंसर कर सकते हो, वन और मोर और द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप ये सब बातें तो ध्यान में रखो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर करते हुए कोशिश कर सकते हो बुक रिव्यू लिखने की। अब वो क्वेश्चन है, ये 2 डॉट है बच्चों ऐसे, पहला है वो वाज योर फेवरेट करेक्टर एंड वाई, फेवरेट करेक्टर कौन सा था आपका आपकी स्टोरी में और क्यों। डिड द करेक्टर फील रियल टू यू, क्या आपको ऐसा लगा कि ये करेक्टर रियल है, ऐसा तो नहीं लगा कि एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कोई भी स्टोरी आप देखो, कोई कहानी पढ़ो, कोई मूवी देखो, कोई नाटक देखो, उनके करेक्टर्स जो भी हैं आप अपने आसपास से अगर रिलेट कर पा रहे हो तो आपको पसंद आएगा, अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। डिड, अगला क्वेश्चन है, डिड द स्टोरी कीप यू गैसिंग, गैस करना, यानी स्टोरी ऐसी थी कि एक बार कुछ पढ़ा उसके बाद आप अपने दिमाग में गैस करते रहे कि आगे क्या होने वाला, आगे शायद ये होगा, आगे शायद कुछ और ऐसा होता होगा, यानी इस तरीके की स्टोरी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट, आपका पसंदीदा पार्ट कौन सा था, वो कौन सा हिस्सा था ऑफ द बुक, किताब का बेस्ट हिस्सा आपने कौन सा लग गया, सीधी बात है, एंड वाई, और क्यों, रीज़न भी देना है। वर सर्टेन टाइप्स, सर्टेन मतलब निश्चित, टाइप्स ऑफ सीन रिटन पर्टिकुलरली वेल, कुछ सीन बढ़िया लिख भी रखे थे, कुएं घचल मचल मचा रखी थी, यानी बढ़िया सीन की एडजस्टिंग थी या नहीं, स्टोरी समझ में आनी चाहिए भी, एक के बाद यो दृश्य दूसरे के बाद यो दृश्य लगना चाहिए कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सैड सीन्स, कोई दुखी वाले सीन हो, दृश्य, टेंस सीन्स, टेंस मतलब टेंशन आपने सुनी होगी, यानी चिंता वाले दृश्य, मिस्टीरियस वंस, मिस्टीरियस ओवर SMI, वंस मतलब मिस्टीरियस वंस, एक वन ONE, वन मतलब एक ONCE, वंस मतलब एक बार, एक वन का आगे वंस, यानी एकाते इसे, एक या एक से ज़्यादा की सेंस में ये वंस लिखा जाता है। आप इसको और भी कई जगह पढ़ोगे तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मिस्टीरियस वंस यानी ऐसे दृश्य जो मिस्टीरियस लगते हो और ऐसे लगते हो। डिड द बुक मेक यू लाफ और क्राई, किताब पढ़ के आपने हंसी आई या रोन लगे, यानी आपको उसने खुश किया या उदास किया। डिड द स्टोरी ग्रिप यू, स्टोरी ने आपको पकड़ा, ग्रिप मतलब होल्ड करना, पकड़ होना, पकड़ना सीधी बात है, स्टोरी तो आपको ऐसे पकड़ के तो बैठ नहीं सकती, पकड़ने का मतलब है कि जिस स्टोरी आपने पढ़ने शुरू करी
तो स्टोरी पढ़ते पढ़ते आप बीच में उठ के जाने का मन नहीं किया, बीच में छोड़ने का मन नहीं किया, तो आपको स्टोरी ने पकड़ लिया, उस सेंस में है। डिड द स्टोरी ग्रिप यू, क्या स्टोरी ने आपको पकड़ा, एंड कीप यू टर्निंग द पेजेस, टर्न करना, TURN, टर्न, जिसने देसी भाषा में पढ़ा तो टर्न, टर्न करना मतलब पलटना, यानी स्टोरी पढ़ते टाइम कीप यू टर्निंग द पेजेस, आप पेज पर पेज पलटते रहे, क्या आप सीधी बात है, इंटरेस्टिंग होगा तो आप पेज पर पेज पलटोगे। नेक्स्ट आपका नेगेटिव कमेंट्स। नेगेटिव कमेंट्स में आप लिख सकते हो मेंशन एनीथिंग यू डिसलाइक्ड, कुछ ऐसी बातें मेंशन कर सको हो अपने बुक रिव्यू में जो आपको पसंद नहीं आया, अबाउट द बुक, किताब के बारे में, टॉक अबाउट, और उस बारे में बात करो, व्हाई यू थिंक, क्यों आप ऐसा सोचते हो, इट डिड नॉट वर्क फॉर यू, बच्चों वर्क करना मतलब काम चलना, यानी इट वर्कड फॉर मी, इसने मेरा काम चलाया, इसने मेरे लिए सही काम किया। इट डिड नॉट वर्क फॉर यू, यानी ये आपके लिए सही नहीं रहा, उस सेंस में वर्क को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, डिड यू विश द एंडिंग कुड हैव बीन मोर सेटिस्फैक्ट्री। अब बच्चों आपका पॉइंट है नेगेटिव कमेंट्स, यानी नेगेटिव कमेंट्स आपने डिसलाइक किया, नापसंद किया किसी स्टोरी को, उसके रीज़न हो सकते हैं, वजह होंगी, और वजह क्या क्या होंगी। एक तो ये हो सकता है कि आपको लगा कि एंडिंग जो थी ना, किसी स्टोरी की एंडिंग, मूवी की लगा लो, मूवी से जोड़ के देखें आप, कि कोई फिल्म आपने पसंद आई हो और उसकी एंडिंग पसंद नहीं आई हो, और आपको लगता हो कि इसकी एंडिंग और अलग हो सकती थी और बेहतर हो सकती थी, सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक, सेटिस्फाई होना संतुष्ट होना, सेटिस्फैक्ट्री संतुष्टिपूर्ण। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, क्या आपको ये मुश्किल लगा, क्या मुश्किल लगा, टू केयर अबाउट किस अ मेन कैरेक्टर के बारे में फिक्र होना आपको मुश्किल लगा क्या, कोई कहानी आपने पढ़ी हो, मूवी देखी हो, उसकी कहानी आप सोचें कि कोई ऐसा मेन कैरेक्टर था जिस पर सबका ध्यान हो, लेकिन कई बार मेन कैरेक्टर ऐसा होगा कि उस पर ध्यान इतना नहीं जाता, यानी मेन कैरेक्टर की फिक्र करना आपको मुश्किल लगा हो, आपको अच्छा नहीं लगा हो। एंड कुड यू वर्क आउट वाई, और क्या आप उस पर काम कर पाए कि ऐसा क्यों है कि वो मेन कैरेक्टर मैंने पसंद नहीं आया हो। आगे है, वाज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी और द नॉल वाज अप्रोप्रिएटली डेवलप्ड, क्या जो कहानी है उसकी मेन थीम, वो कहानी या नावल की मेन थीम अच्छे तरीके से, सही ढंग से, अप्रोप्रिएटली मतलब एकदम सटीक, स्पष्टतापूर्ण डेवलप की गई थी या नहीं। बच्चों आपने स्ट्रेस नहीं लेना, बस इनको समझना है, हिंदी में इसका भाव समझें, अपनी तरफ से बना के लिख दो, एज इट इज़ लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, रट्टा नहीं मारना, बस सेंटेंस देखें किस तरीके से बने हुए हैं, समझ में आ जाए ठीक ना, 2-3 बार पढ़ लियो समझ में जरूर आऊँगे। रिवीजन आपने करनी है सेंटेंस की, मीनिंग मैंने बता दिया, फिर भी किसी में समस्या हो पूछना है आपने, समझना है ये है क्या, और अपने पॉइंट बना के लिखने हैं। लास्ट पॉइंट है आपका सेकंड क्वेश्चन का, राउंड अप योर रिव्यू। ये सीधी बात है, राउंड अप का मतलब घुमा देना, घुमाना मतलब चुगरदे की बात लिखना, उस तरीके में आप समझ सको। समराइज सम ऑफ योर थॉट्स, अपने विचारों को समराइज करो, यानी कहानी तो आपने लिख दी बुक रिव्यू में, ये बात है वो बात है, उसके बाद कंक्लूजन भी लिखना है उस सेंस में। ऑन द बुक बाय सजेस्टिंग द टाइप ऑफ रीडर यू वुड रिकमेंड द बुक टू, ध्यान से देखें, टू उसके बाद फुल स्टॉप है, यानी टू आपकी प्रीपोजिशन है। अब इसको दोबारा पढ़ो, समराइज सम ऑफ योर थॉट्स ऑन द बुक, किताब के बारे में जो आपके विचार हैं ना, किताब के बारे में जो विचार हैं और जो आपके विचार हैं उनको आपने क्या करना है, समराइज करना है, यानी उनकी समरी बनानी है, यानी कंक्लूजन बनाना है एक तरीके से। बाय सजेस्टिंग, सजेस्ट करते हुए, क्या सजेस्ट करना है, क्या सलाह देनी है, द टाइप ऑफ रीडर, किस तरीके के पाठक होंगे वो, यू वुड रिकमेंड, जिन्हें आप रिकमेंड करते द बुक टू, यानी
कोई भी स्टोरी, कोई भी बुक अलग टाइप की हो सकती है, उसका मतलब कुछ और हो सकता है, कहानी का तरीका कुछ और हो सकता है। किसी को फिक्शन पसंद है, किसी को नॉन फिक्शन पसंद है, किसी को मोटिवेशनल बुक्स पसंद होंगी, किसी को किसी की जीवनी पसंद होंगी। यानी कोई किताब आपने पढ़ी और आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि जी ये बुक इस तरीके के टॉपिक पे है और इसे रीडर इतना पसंद करेंगे। यानी किस तरीके के रीडर को वो बात रिकमेंड आप करोगे, सुझाव दोगे, सलाह दोगे, सुझाओगे कि जी ये बुक आपने पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके दूसरे क्वेश्चन रह गए, उन क्वेश्चंस को हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को हम करेंगे।